उपस्थित देवी और सज्जन सबके हमार हार्दिक अभिनंदन बा। आज हमारे रजनीगंधा भोजपुरी कविता संग्रह के विमोचन समारोह में आप सब उपस्थित बानी। हम ई चाहब कि हमारे एक किताब के आप सब अवश्य पढ़ी, पढ़ला के बाद में आपन विचार व्यक्त करी। भला या बुरा जौन होके हमारा प्रसन्नता ओहमें बा कि हमारे कम से कम पाठक हमारा विचार से अवगत भइलन, ये हमारा अच्छा लागी। अब एकरा बाद अन्य कार्यक्रम जौन बा तौने शुरू होकी। बस आप सबके पुनः प्रणाम करत बानी। प्रोफेसर डॉक्टर अयोध्या प्रसाद उपाध्याय की किताब रजनीगंधा का लोकार्पण समारोह में यहाँ एकत्रित हुआ। यह जो उनकी किताब है भोजपुरी कविताओं का एक बेहतरीन संकलन है। उनके लंबे अनुभवों की मार्मिक अनुभूतियाँ काव्यात्मक रूप से इस किताब में प्रकट हुई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी बहुत दिनों से लिख रहे हैं। हम इनके जज्बा को, इनके हिम्मत को हम लोग सलाम करते हैं कि उन्होंने इस उम्र में अपनी किताबों को प्रकाशित करने का साहस और दुस्साहस किया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इनकी अब तक 7 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। तो अब मैं बिना विलंब किए हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार श्री जितेंद्र जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आकर। इसके बाद डॉक्टर दिवाकर पांडे जी जो कि भोजपुरी के अच्छे साहित्यकार हैं और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भोजपुरी विभाग के अध्यक्ष भी हैं। तो सबों के बीच उपस्थित हैं श्रीमती ममता मिश्रा जी, अच्छी साहित्यकार हैं। और अब मैं श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं। यह जो कार्यक्रम है 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग में किताब का लोकार्पण है और इनकी कृतियों के बारे में चर्चा है। उसके बाद काव्य गोष्ठी का आयोजन है जिसमें तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन हवा बनो स्पर्शन कह दिया। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन हुआ। किताब का लोकार्पण अब किया जाएगा। तो अब लोकार्पण का काम हो गया। अब मैं श्री जितेंद्र कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वे विषय परिवर्तन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी के हार्दिक बधाई बा, अभिनंदन बा।
इतना तेजी से यहाँ के लिखले बनी, हमारे को मन के ई श्रद्धा सपना बा अभियो उ सपना छूटल नहीं खे कि आरा शहर जौन हिंदी भोजपुरी उर्दू के साहित्य के एगो केंद्र बा, संगीत के भी केंद्र बा, ये अपना पुराना गौरव के प्राप्त करो। उपाध्याय जी से के करीब जब हम अली या और हमारे ग्रुप के लोग आयल तो यहाँ के डायरी से कुछ चीज़ सुनावत रही। वो डायरी में के कविता के सुनल में आज रजनीगंधा के आज फिर सुबह हम पढ़ली हैं। एगो काव्य भाषा होला, एगो गद्य के भाषा होला, वो बड़ा अंतर होला। कविता पढ़त कविता लेखा लागे के चाही। एक दो आदमी के एजा काव्य पाठ कैल सुनले बानी हम। आ ये शहर के गौरव बा कि बद्री नारायण आ नीलय उपाध्याय जैसन कवि ये इस शहर पैदा कैल। भोजपुरी संस्कृति के बिना तो भारतीय संस्कृति अधूरा बा। भारतीय संस्कृति संस्कृतियन के समुच्चय है, ओकरा में भोजपुरी संस्कृति अपरिहार्य बा। आ वो संस्कृति के एगो भाग यहाँ के भोजपुरी में कविता लिखले बानी, आ मुक्त छंद में लिखले बानी। आ एक कवितन के विषय के जौन विविधता बा ओकरा के पढ़ी। अगर कविता पढ़े के अभ्यास ना हुई तो कविता ना अच्छा लगी, टेस्ट ना मिलेला। साहित्य के कोनो विधा के रचना होखे, अगर ओकरा में यथार्थ नहीं खे, समय के सत्य नहीं खे, तो ओकरा के पढ़ल मुश्किल होला। बहुत आदमी के हम सुनले बानी यही आरा शहर में, जब वो सुनावे लगी हैं तो त्रेता युग में घुमावे लगी हैं रुआ के। तो राम जी के वनगमन होता और रुआ या 2026 में आ गई बनी। अब हनुमान जी गोड़ दबावे लगे हैं राम जी के, रुआ बुझेबे न करी कि 2026 में हम केकर गोड़ दबाएंगे। पेज 30 पर निकाली, सभे मरत बा। ये उपाध्याय जी तो हम काल से यूँ कह कि वो सर्वहारा के पक्षधर बनी। सरकारी फरमान बा जारी, केहू कौनो संघ संगठन के जब नाम लीही ओकरा पर आफत आई भारी, तब ओकर नौकरी रसातल में जाई। अगर कौनो तरह से बनाइयो लीही तब ओकरा के जहन्नुम में भेज दियाई। आई जब हम पढ़त रही तो काल बड़ा बढ़िया एगो खबर सांझ के मिलल, जौन आज अखबार में प्रभात खबर में मिलल कि सरकार निर्णय कैलक कि सोनम वांगचुक जैसन पर्यावरणविद, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, उनका खिलाफ जौन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू रहे। आ काल 16 तारीख के सुप्रीम कोर्ट में उनकर भाषण के टेप खोल के जज लोग सुने वाला रहन। ओकरा 2 दिन पहले गृह मंत्रालय निर्णय कैलक कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जौन लागू बा ओकरा के समाप्त कइल जाता। खाली बेचारे 170 दिन झेलन, आज जोधपुर जेल से उनका के बाहर कर दिया है। यहाँ के गलत नहीं लिखले, जहन्नुम में भेज दिए बे मतलब के। जेकरा पर गर्व होके के चाहिए सोनम वांगचुक पर, वो आदमी 170 दिन जेल में रहा। जौन डेमोक्रेसी में, बहुत दलीय लोकतंत्र में अहिंसक ढंग से वह बात उठावे के बा, ओकरा पर वह अगर केहू कह दिलक कि चीन लद्दाख में 4000 किलोमीटर जमीन दखल कर ले बा, इस सत्ता बर्दाश्त ना कर सके। सत्ता कहता कि कुछो करा, हमरा खिलाफ तू बोलबा तो तोरा के जिए ना दे। तो ऐसे ओकरा पर आफत आई भारी, तब ओकर नौकरी रसातल में जाई। अगर कौनो तरह से बनाइयो लीही तब ओकरा के जहन्नुम में भेज दियाई। स्कूलन के संग संग कॉलेजन पर भी सामत बा आइल।
5-5 घंटी पढ़ावल बा जरूरी, अपन कॉलेज में जब ना हुई पूरा, दूसरा कॉलेज में चाहे होके दूरी, तब शहर चाहे देहात के कॉलेज में पड़ी पढ़ाई, न त तनख्वाह काटल जाई। जब एह तानाशाही के संघ कैलस विरोध, तब अधिकारियन के पेंशन पर लाग गई तत्काल रोक। संगे संगे सब पेंशन भोगी के पेंशन पर आ गई बा आफत। 3-3 महीना से बंद हो गई पेंशन, भोजन पानी बिना बा सभे मरत। ई अयोध्या प्रसाद उपाध्याय के कविता बा। गरीबी के भी बा, चदरिया फाटल बा, विकास के बहुत झंडा बा कागजी, लेकिन जौन यथार्थ के कवि प्रस्तुत कर रहल बनी अपना कविता में, ओकरा से कोई अपन सहमति ना जता सके। एगो बेरोजगारन पर कविता बा, सगरे अन्हार बा, पढ़ लिख के खोजत बानी रोजी रोजगार, कतहूँ लौकत नहीं के छवले बा सगरो अन्हार। एगो से दूगो भैली, दूगो से हो गईनी 4, कुछुओ बुझात नहीं खे, करी हम कौन रोजगार, छवले बा सगरो अन्हार। रुपया ना पैसा बा, ना ही बा खेतवा बधार, कौनो दूसरो जुगाड़ नहीं खे, लोन लेल हल्ला बा, नहीं खे देत बैंक औरी सरकार, छवले बा सगरो अन्हार। गाँवों में शर्मात बानी, करे में मजूरी, लोगवा कह कह के हंसे लगी, ई ले ल बड़े बीए के डिग्री, रह रह के बदलत बा विचार, छवले बा सगरो अन्हार। मैं समझता हूँ कि और कई लोग बोलेंगे, कुछ कविताओं का पाठ करेंगे, और विषय परिवर्तन के हिसाब से काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना शांतिपूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जितेंद्र जी के, कि यहाँ के बहुत विस्तार से अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी के कविता के खूबी के बारे में बतौनी है। अब हम आग्रह करब डॉक्टर अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी से कि यहाँ के अपन एम से कुछ प्रिय या प्रतिनिधि कविता के पाठ कर दी 4-5 गो, ताकि जे किताब नहीं पढ़ले ओकरो भी एगो जानकारी हो जाओ। अध्यक्ष प्रोफेसर नंदजीत दुबे, विषय प्रवर्तक आदरणीय जितेंद्र कुमार जी, हम 2 लाइन में अपन मन के बात कह चाहतानी। जब हम पढ़त रही तो पढ़े में हम बहुत अच्छा विद्यार्थी ना रही, लेकिन जौन माहौल रहे हमारा गांव के बड़ा अच्छा रहे, उसमें बिगड़ल लड़का बन जाए के संभावना ज़्यादा रहे। वैसे मैं बिगड़ा ना रही, हम बिगड़ा ना रही। तो जौन भी हमारा परिवेश मिलल गांव में, उहे जौन बा तो आज हमारा के मने एगो नौकरी दिलस शिक्षक के, जौना से कि रोजी रोटी चलल। आ मन में जौन कुछ विचार बचपन में आइल रहे, कैसे कि हम बड़ा नच देखवा रही, लइकन के संगत या कुसंगत में हम जवार तक नाच देखे चल जात रही। तो अब सब नाच ना, कहीं चाई ओझा के आइल बा, कहीं भिखारी ठाकुर के आइल बा, तो रात बिरात के कौनो सवाल ना रहो, हम नाच देखे चल जात रही। तो खैर, तो हमारा मन में वही समय से कुछ रहे, कुछ लोगन के हम देखनी हारमोनियम बजावत, कुछ लोग के तबला बजावत, तो हमरो लागल कि अगर हम चाहब तो बजा सकतानी कि ना। तो खैर इस सपना जन बातन हमार खत्म हो गई। क्रमशः जन बातन माने हम सियान होत गईनी, क्लास से फानत गईनी। एक बाद में एगो वैसन समय आयल जबकि अब कवि उभी लोग के सुने के मिले लागल कॉलेज वगैरह में।
तो हमारा मन में आयल कि का इस तरह के कुछ लिखल नहीं जा सकत। तो उहो जन बात सपना हमार पूरा ना भइल। ठीक बा, हमनी के आज बटोराइल बनी जा, कुछ किताबन के नाम भी बा, लेकिन हम अपना के आज भी कवि ना मानी। ऐसे कि कविता के जौन मुख्य चीज बा वो हमारा कौनो कविता में नहीं है, चाहे भोजपुरी होके चाहे हिंदी होके। कविता में तुक, लय, ताल, छंद ये जरूर होके के चाहिए। हमारा में मन में ये रहे कि हम एगो गवैया हो जीती तो बड़ा अच्छा होते। तो वो शौक पूरा करे खातिर बाथरूम में कभी होला तो हमें हाला गुला करी ना वही में, लेकिन बाहर हमरा से गावल ना जाला। फिर भी आप सबके आशीर्वाद से कुछ शब्दन के हम जोड़ घटाव कैनी। हम बहुत दिन से ही मने हम करत रही। हमें जब मैट्रिक में आईनी तबे से कुछ टकदुम अपन जौन बात हम अपन प्रक्रिया में लागल रही। तो अभी एने कुछ 2 साल पहले मिसिर जी अनी, कुछ हमार विद्यार्थी हमरा भी अलन। तो वो इहो सब अपन कुछ सुनावे लगनी कविता। तो हमरो मन में लोभ हो, हम कह रहे हमरो तनी सा सुनना ली जा। तो कापी लाई, डायरी लाई, अपन सुनाई। तो यहाँ सब बहुत जोर देनी कि अरे महाराज लेके रुआ अपना के कम कहाँ यहाँ को तनी कि हम कवि ना हई, और वो तो सबसे बढ़िया लिखले बानी। तो यहाँ सब हमारा के थोड़ा सा अथी कैनी, मजबूत कैनी कि ना छपवाई। तो अब हम लागनी छपवाए में। तो सही छपावत 7 गो किताब जौन बातन रुआ सब के सोझा आ गई। अधिकांश किताब जौन बातन हमार बांटा गईल बा। तो ये रजनीगंधा आइल, तो अब ही आइल बा एकरा के रखले बन। तो सोचनी कि अब एकरा के बिना समारोह कैले ना तो ऐसा ही बांटा जाता, आ कुछ लोग छूट जाता, मिलतो नहीं जरा पढ़े के चाहिए ओकरा हम नहीं दे पावत। तो काहे ना हम समारोह क के आ किताब जौन अपन हम भेंट करी सब कोई के। तो खैर यही क्रम में अभी हमरा 5 मिनट मौका मिलल बा कुछ सुनावे के। तो जब हम देखनी शहर से लेके गांव तक मने कोनो न को रूप में संपर्क बा। तो कभी हम जब गांव जात रही तो जौन परिवेश रहे वो परिवेश जन बात न अब दिखाई नहीं पड़त। आ गांव गईला हमरा बहुत दिन हो गई रहे। तो वही से हम जौन बातन जौन अपन कविता लिखनी, तो वो कविता ओकर शीर्षके हम दिल बानी कि आज जा रहा गांव। और वही पर जौन बातन आयो किताब के हम अपन गांव, हमार गांव मंगराव हो रोहतास जिला में, वो किताब के मंगराव गांव के समर्पित कैले बानी। तो आज जा रहा गांव सबसे पहले वही कविता के हम रुआ सब के सामने पाठ करब। बहुत दिनों के बाद आज जा रहा गांव, जहां लिया था जन्म, बिताया था बचपन, जहां किया था अर्जित शिक्षा और गुरु का ज्ञान। पुनः पाने जा रहा सद्भाव, पुनः पाने जा रहा सद्भाव, आज जा रहा गांव। जहां संभाला होश, जहां जा रहा दर्शन करने, जहां संभाला होश जा रहा दर्शन करने। मन में लिए जोश, मन में लिए जोश, गांव जहां थे सृजित हुए, गांव जहां थे सृजित हुए जीवन के सारे नाते। गांव जहां थे सृजित हुए जीवन के सारे नाते, इसीलिए तो आज भी एक दूसरे को अपनाते, इसीलिए तो आज भी एक दूसरे को अपनाते। गांव जहां बचपन को, गांव जहां बचपन को मिला था कोमल भाव, गांव जहां बचपन को मिला था कोमल भाव, और मिली थी आत्मीयता की छाँव, और मिली थी आत्मीयता की छाँव। आज जा रहा गांव। ये कविता बहुत लंबी है, अब दूसरी कविता सुना रहा हूँ।
कविता जौन किताब बाई रजनीगंधा, तो रजनीगंधा कविता बाए में तो आप सबके हम समझा दी, एक हम विश्लेषण अपन एक के भूमिका में हम कैले बानी। रजनीगंधा एगो फूल के नाम है, लेकिन बाजार में रजनीगंधा एक तरह के एगो जारदा भी मिलता, पान मसाला। शहर से लेके गांव तक लड़का बड़ा शौकीन एकर हो गई बड़न सन। तो ओहनी के जौन शौकीनी बा तौन हम देखनी, आ वो शौकीनी में कैसे वो बर्बाद हो रहा बड़न सन इहो हम देखनी। तो हम ओकरा के अपना भाषा में लिखनी, आ वो ओकर हम दे देनी नाम रजनीगंधा। तो वह कविता के हम पाठ कर चाहतनी। दांतवा के दरदवा, दांतवा के दरदवा मरदवा के कैले तंग बा। बहुत अच्छा, बहुत दांतवा के दरदवा मरदवा के कैले तंग बा, राजधानी रजनीगंधा के इहे आपन रंग बा। वाह। राजधानी रजनीगंधा के इहे आपन रंग बा। एकरा बादो नौजवानन के मुंह से, एकरा बादो नौजवानन के मुंह से उ नइखे दूर होखत, उ नइखे दूर होखत कौन लाचारी बा, कौन लाचारी बा। इ त एगो ऐसन बीमारी बा, इ त एगो ऐसन बीमारी बा, बुड़बक मन बेमतलब, बुड़बक मन बेमतलब ओह में बन्हाइल बा। बुड़बक मन बेमतलब ओह में बन्हाइल बा। रुपया पैसा जब नइखे रहत पास में, रुपया पैसा जब नइखे रहत पास में, तब एने ओने से जवने होखे ओकरा के चोरावल बा, जवने होखे ओकरा के चोरावल बा। माई बाबू के समझावल केहू नइखे सुनत, माई बाबू के समझावल केहू नइखे सुनत। उल्टी उनका से मुंह फुलावल बा, उल्टी उनका से मुंह फुलावल बा। थाक हार के बाप मतारी, थाक हार के बाप मतारी चुपचाप बैठ जाला। एक दिन ऐसन हो जाला कि बबुआ धीरे धीरे कैंसर जैसन रोग के चपेट में आ जाला, कैंसर जैसन रोग के चपेट में आ जाला। अभी हमनी के अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी के कुछ कविता के पाठ सुननी है जा। हम तो सचमुच समर्पित हो गई कि वहाँ के इतना शानदार पाठ पैनी आज। तो कभी कभी हम यहाँ के वीडियो आके सुन ले बानी, लेकिन वो मज़ा ना होत रहे। आज जैसे कि बुझात रहे कि एकदम जौन शब्द बा हृदय से निकल रहा बा। अब जौन भी कारण होखे तो बहुत अच्छा लगल यहाँ के कविता पाठ भी, आ कविता का चयन भी यहाँ के बहुत बढ़िया के ले रही। तो ये तो अब सीधे ये हमनी के संजोग बा कि यहाँ के किताब के प्रकाशक महोदय भी हमनी के बीच बानी। तो संतोष सरियान से हम आग्रह करब कि आ करके अपन जौन अनुभव बा, जौन विचार बा प्रकट करी। समय ना लेब, चूँकि काव्य पाठ के सत्र शुरू होखे वाला बा, लेकिन एक बहुत प्रेरणादायक सर से मिल के चाहे ऐसे भी जब भी बात होला, ये अवस्था में तमाम अस्वस्थता के बावजूद सर लगातार सक्रिय माने अपना सृजन के प्रति उतने एकदम माने उत्साह उछाह से भरल हमेशा जब भी आदमी मिलेला, तो माने वही एकदम खुशी अथी के साथ लगातार हमारा बुझाता कि 7 गो किताब सर के प्रकाशित हो गई बा। कुछ किताब हमरो प्रकाशन से आइल बा। भोजपुरी के कविता में जितेंद्र भैया बहुत सारा कविता के जिक्र कर चुकल बाड़न। हिंदी में भी जौन सर के कविता अभी सर पाठ कैनी है, लगभग बहुत तेरे भाव भोजपुरी के कविता में भी बा। बहुत तेरे भाव ऐसन भी बा जौन बिल्कुल नया विषय पर या समसामयिक विषय पर, ज्वलंत मुद्दा पर जौन
बेरोजगारी बा, आज परिवार के अंदर जौन बिखराव बा, जौन नशा के शिकार जौन युवा पीढ़ी बा, मतलब ये सब तरह के भी अलग अलग विषय पर हर विषय के मुद्दा बनैले बानी और अच्छा तरीका से ओकरा के संयोजन कैले बानी। तो सर के बहुत बहुत बधाई और यही तरह सर के सक्रियता लगातार बनल रहे। हमनी के बीच में अब सर के एगो विशेष एक सत्र मतलब एक दिन अलग से ऐसा मैंने रखल जी जोना में कि काव्य पाठ, एकल पाठ विभिन्न संग्रह से आ ओकरा कुछ किताबन पर जो सर के आइल बा ओकरा पर कुछ परिचर्चा जैसन पुस्तक परिचर्चा के साथ सर के एकल काव्य पाठ के साथ एगो कार्यक्रम के रूपरेखा बनावल जाए। तो एकरा साथे हम अपन बात के समाप्त करत तनी। अब हम ममता मिश्र जी से आग्रह करब कि वहाँ के कविता पर आके बोली बतियाएं। जैसे ब्याह शादी अपन बेटा के आदमी करेला, तिलक चढ़ेला, वही तरह से हमार अपन अनुभूति है कि पुस्तक के लोकार्पण में खुशी होखेला वही तरह के कि हमारा नया कृति आइल बा और यारा शहर के सौभाग्य बा कि बहुत सारा हमनी के यहाँ बहुत सारा साहित्यकार लोग बानी, कवि लोग बानी, जे बहुत सारा बात आरा के विषय में, आरा से बहुत सारी पुस्तक छपल बा, तो ओकर लोकार्पण भइल बा। तो उनमें बहुत अच्छा लगेला हमरा ये सब लोकार्पण समारोह में भाग लेत। और कहल चाहब कि हमरा अभी अभी पुस्तक मिलल है, उनमें एगो बहुत बड़ा बहुत अच्छा कविता लागल है। द पेज नंबर 58 पर 58 पर बा, जब हम एमए पास हो गईनी, जब हम एमए पास हो गईनी तब तुरंते नौकरी ना लागल, हमार मन हो गई पागल, यही बीच बातचीत में बाबूजी चाचा जी पर बिगड़ गईलन। ये कविता लागत कि कहीं ना कहीं हमरो अंतरात्मा से जुड़ल बा। बहुत दिन के बाद तो नौकरी लागल, और नौकरी लागल तो वो लागल कहाँ, ससुराल छोड़ के नैहर में, वो एकदम खेत बधार में जहाँ चले में एड़ी गिर जाई। 2 हाली तो हमू ढिमला गई रही, भगवान साक्षी बाड़न। ये कविता पढ़ के मन के भाव हमर आ गई है कि सही सही बात इहो बीतल रहे। और जब नौकरी ना रहेला तो सच्चे में मन पगलाइले रहेला, उहे बात रहे। तो मन के बात इतना अच्छा से अंतरात्मा से यहाँ के लिखले बनी। ठाकुर जी के मंदिर रहे, उजा जाके रोज गोड़ लगी, रोज रोई कि का भगवान हमार हैसन भाग कर दिल। महिला कॉलेज में ढके में पढ़ाओ तनी भले पैसा ना मिलत रहे, ये जब पैसों मिल के बेकारे बढ़वे। यहाँ के लिखा तनी कि चाचा जी पर बिगड़ गईलन, कहलन हम तोहरा से कहत रही एकरा के कौनो काम धंधा में लगाओ, बाकी तू हमार बात ना मनल, सब घी गोईठा में सूख गई। बहुत दुख लागेला जब पढ़ लिख के हमू अपना गांव भर में PhD करे वाला पहला लड़की बननी तो हमरो को कहत रहे एकर नौकरी लगी, बेकार के कर बियाह हो गईला, एथी एकर नौकरी ना मिली, कुछ पढ़ावल गई, एकर नियन लड़का खोजे पड़ी, कहवा मिली, एकर हाथ ना पढ़ा दिहल गई। पहले जमाना में बहुत आदमी बोलत रहे, अब तो तनी कमो हो गई बा। बाबूजी के बात सुन के हमार मन औरी घबराई, आ भागल भागल बनारस गई, ओहिजा बाबा विश्वनाथ के दर्शन कैलस। बाबा एगो राह बतौलन, वही पर पैर बढ़ौलस, नतीजा बहुते निमन निकलल। मन हमार रोजी रोटी पौलस, मन में भइल बहुते शांति, खत्म भइल बाहर भीतर के भ्रांति। नौकरी लाग। ई कविता हमरा बहुत सुंदर लगला। आ एगो और कविता हमरा बैठल पढ़नी है, केहू दलिदर खेदल जाला, हमने की है दलिदर खेदल जाला, सुप पटक पटक के ओकरा के आपन सभ्यता संस्कृति के यहाँ के बतौले बनिए में, दुख देब
तू कबले बताव दलिदर, दुख देब तू कबले बताव दलिदर, पीट के सूप तोहे भगाइब दलिदर, एहू से ना भगब त पीठा खा खा के तहरा के हम भगाइब दलिदर। सच्चे में दलिदर भगावल जाला। पीठा पूरी इतना आदमी खाला वो दिन बहुत अच्छा लगेला। जानत हम बानी भगा के हम सुख से ना रहब दलिदर, रहब तबे हम कमाइब खाइब दलिदर, लक्ष्मी के इज्जत तबे रही जबले भागावल जात रही दलिदर। हम बड़ी खुश बनी चाचा जी के 158 पृष्ठ के ई कविता के पुस्तक रजनीगंधा आइल बा और ई समाज में हमनी के एगो नया संदेश दी। ये संदेश से एकरा के पढ़ला पर हमनी के अपना सभ्यता संस्कृति के जानम जा और बहुत सारा चीज़ पुस्तक में बा जे भोजपुरी साहित्य जगत में चाचा जी के नाम के और उज्जवल करी। यही शुभकामना के साथ कि रउआ दिन दुनी रात चौगनी अपन भोजपुरी जगत में चमकी और भोजपुरी के रउआ शेक्सपियर बनी। यही के शुभकामना के साथ हम अपन वाणी के विराम देतनी। जय हिंद, जय भारत। हाँ, धन्यवाद ममता जी। अब सीधे मंच की ओर हम जाते नहीं। डॉक्टर दिवाकर पांडे जी से आग्रह करब कि वहाँ के अपन बात रखी जा। रजनीगंधा हाथ में बा। पहले तो हमारा भ्रम भई रहे कि रजनीगंधा फूल उल के चित्रण हुई, बाकी पढ़नी हा तो बड़ा एगो समसामयिक समस्या में अब ओकरा पर ना बोलब। अभी सर सुनबो कोई नहीं हा। एक माने कि बात ज़्यादा सचेत यहाँ के कर रहल बनी युवा पीढ़ी के। आजे अभी हाथ में मिलल हा, देखनी हा जितना शीर्षक देखनी हा तो हमारा ई बुझाइल हा कि ये किताब में अनुभव के व्यापकता बा। निश्चित रूप से प्रौढ़ावस्था में किताब लिखाइल भी आ में अनुभव के व्यापकता बा। अनुभव के इतना व्यापकता बा कि कुछो छूटले नहीं है। गांव घर परिवार परिवेश माने कुछो नहीं है, सब में अनुभव साफ बोलता। माने एक लाइन में कहीं तो एक कविता में अनुभव साफ साफ बोलत रुए। अनुभव के कोख से निकलल ई कविता बड़ी सा। दूसरा ओर एकरा में चिंतो बड़ुए कि होखे के का चाहिए। जौन होता तौन तो होते बा, ओकर चित्रण तो बढ़ले बा। होखे के का चाहिए एक और समस्या। पहल के कविता देखी, खेतवा पर जइह सैया, खेतवा पर जइह सैया, गोजी लाठी लेके जइह, भूलइह मत बांधे के पगड़िया। जाके गांव देखी, हमारा देखिए 10 घर खोज लेब तो लाठी गोजी तो नहीं मिले, ना मिली। अब पगड़ी बांधे वाला तो चलने खत्म हो गई बा। तो गांव के संस्कृति कहाँ चल गई बा, एक और चिंता बढ़ुए एह में। नहीं तो बांधते रहित लोग पगड़ी या खेते खेते जात रहित लोग तो लिखला के जरूरत का रहे। और छोड़ देता नहीं, लास्ट में बा गोजी लाठी लेके जइह, हौवे उ रहिया के संगतिया, छोड़ के जइह मत ओकरा के सैया, भूलइह मत बांधे के पगड़िया। बांधे के पगड़िया भूलइह मत में साफ चिंता बा कि हमनी के अपन जौन ग्रामीण संस्कृति बा ओकरा के भुलाए के ना चाही, कबहू ओकरा के याद रखे के चाही। तो एह तरीका से जौन कविता होली उ संकेत, निमन कविता जौन होला नु उ सीधे हाला ना करे, संकेत देवेला और संकेत के कई गो अर्थ निकलेला। तो ई बा। अब एगो मिलल है शब्द पेठिया। हाँ, तो एमे मेहियो बा पेठियो बा। गांव में जब दंवरी दवाला अब तो उहो खत्म हो गइल बा। तो जौन एकदम जौन केंद्र में बैल रहेला, जौन जौन थमले रहेला सब लोग के, ओकरा के मेहिया कहल जाला। आजो परिवार में जे सबसे बड़ बुजुर्ग बा, जेकरा पर पूरा परिवार अवलंबित बा, ओकरा के लोग कहेला कि मेहिया बैल हमन। हाँ, देखो ना। आ पेठिया जो घर में जे नौजवान होला, दौड़ता करता धरता, तो संतुलन के बात में भइल बड़ुए कि हमनी के अपन जौन संस्कृति बा ओकरा में संतुलन तबे हुई जब बुजुर्ग के आ नौजवान के
बुजुर्ग के अनुभव और नौजवान के जोश मिली तबे दमरी ठीक से जीवन के दमरी दवाई। फणीश्वरनाथ रेणु महिला अंचल के कि में फूल बा सूल बा वैसे ही में फूलो बा सूलो बा कवितो बा अकवितो बा निमनो बा जबुनो बा खटो बा मीठो बा सब कुछ से मिल के एगो भोजपुरी में होला लटा पट रस लटपटा एकदम। तो हमें कुल मिला के लटा पट रस से भरल बा लटपट ना सर जौन बानी हमनी के गुरु रहल बानी सब कुछ बहुत हम आदर करीला, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करतनी कि तुलसीदास अभी मोटकी पोथा बेस्ट अभी आवे के बाद जल्दी जल्दी आओ ताकि ओकरो में आई जाके अमर हमनी के वो दिन बड़का बड़का मिठाई खियावस लेके। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। अब हम आग्रह करब केसी दुबे जी से, इहों के वरिष्ठ साहित्यकार बने कई गो किताब लिखले बने। उपाध्याय जी से बहुत हम 1972 में नासरीगंज थाना में पदस्थापित रहे। यहाँ गाँव हमरा जाए के मौका मिलत रहे। मंगराव गांव हमनी के जिला के एगो वरेण्य गांव में गिनल जाला। बाकी अब पलाश के फूल हम वो गाँव में ना देखले रहे। अब जाके देखे के परी अयोध्या भाई के साथे हम बल्कि पूछबो को नहीं कि सेमर के फूल के का कहत नहीं कि लाल लाल होखेला। तो और तो धान तो मंगराव गांव बा सोन के किनार पर बा, अतना से हृदय यहाँ से भेल लिए सोन के किनार के पानी से बालू उठाई नू तो एक हाथ पर पानी मिल जाए। तो असही मंगराव गांव के आदमी से हृदय होखेले, से हृदय आदमी होखेले तो कविता छलकेला। देखी कितना बढ़िया यहाँ के पुस्तक सब आवल से यहाँ के रोज फेसबुक पर हम कविता पढ़ी ले। कुआर महीना के नदी के पानी रवा सभे के ने नदी किनार पर कब देख लो खबनी गाँव में नदी बिया तो जितना स्वच्छ पानी होखेला जौना पर हम चेहरा भी देख सकता नहीं आनंद भी रवा मिल सकता। यहाँ के जितना भाव प्रकट कैले बनी कविता में, कविता तो भावे के चीज़ हटे तो सहज भाव बा। जिसे छाछ बना दी तो पिए में अच्छा लगेला। तो अतना सुंदर सब कविता बड़ी सब गाँव के सब जीवन बा अनुभव बा सब देख के बुझाला कि हम अपना गाँव में घूमतानी अपन बात सुनतानी अपन अनुभव व्यक्त हो रहा बा वैसा चीज़ होखेला। बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्याय जी का गांव पर जाए के हमारा सौभाग्य प्राप्त भई रहे। यहाँ का गांव में एगो हाई स्कूल बा। गांव के स्थिति देख के अंग्रेजी में जौना के लोकेशन कहल जाला बड़ा हमरा प्रसन्नता भई। सोन नद का तट पर गांव बा। आज बुझाता कि वो पर बाण भट्ट हुई हैं ये पावर उपाध्याय जी खड़ा हुई हैं। एगो भोजपुरी में कहावत चलेला करिया बदरिया बड़ डरवावन उजरी बदरिया बड़ बरसावन। एगो और मुहावरा चल रहा जे गरजे ला बरसे ना। तो हमनी का गरजे वाला में बानी जा बरिशा वाला में तो पौधे जी बड़े। ऐसे भी भोजपुरी में वो कहावत कहल जाला कि जे कम बोले ला वो बड़ा खतरनाक होला। खतरनाक गलत अर्थ में मत लेवी सब है। तो उपाध्याय जी के हम बहुत बहुत धन्यवाद देतानी। महटियौले यहाँ का बहुत काम कैनी कर रहल बानी। दिवाकर जी कहिए कि बहुत अपेक्षा बा। मूल जौन भाव बा दिवाकर जी संकेत कैले बानी सब कोई पढ़ले हुई एक समर्पण हम आपन पूरा परिवार के तरफ से ध्यान देवे के हुई।
हम अपना पूरा परिवार के तरफ से, अपने तरफ से ना, नशा के शिकार युवकन के एगो कविता के समर्पण नहीं के, पूरा संग्रह के समर्पण बा। केकरा के बा? नशा के शिकार नवयुवकन के रजनीगंधा के नाम, गंधा नामक भोजपुरी काव्य संग्रह समर्पित करके अत्यंत प्रसन्नता के अनुभव करत बानी। प्रसन्नता के ना, अत्यंत प्रसन्नता के अनुभव करत बानी। ये रजनीगंधा का है। नया अर्थ के भी उल्लेख भइल बा में, जब नौजवान लोग के श्रृंगार बनल बा रजनीगंधा। रजनी के अर्थ सब जानता। उपाध्याय जी निराश नहीं थी। रजनीगंधा जो पुष्प बा, रजनी रात में भी जे गंध बिखेरता, सुगंधी बिखेरता, और रात बड़ुए आज जो युवा वर्ग दिशा भी हीन हो गई बा, नशा के शिकार बन गई बड़ुए, एक के रात मानी। और ये कविता जो बड़ुए यह गंध बा। ये अर्थ में हमारा बुझाता कि एक शीर्षक बिल्कुल सार्थक बा। न जहाँ दुर्गंधी होखे ओजा सुगंधी बिखेरे के प्रयत्न उपाध्याय जी कैले बानी। ये बहुत अच्छा हमरा एक शीर्षक लागल है, रजनीगंधा। और भोजपुरी समाज अतीत के ना, आज के जो भोजपुरी समाज बा, आज के जो स्थिति भोजपुरी समाज के बा, ई प्राचीन भी बा और अर्वाचीन भी बा। एक पूरा चित्र एक पुस्तक के कविता के माध्यम से आ गई बा। आज के भोजपुरी समाज के का समस्या बा। उपाध्याय जी काव्यात्मकता में बहुत पाठक के उलझौले नहीं की। वो दृष्टि से विचार करे लगी तो बहुत काव्यात्मकता नहीं के। लेकिन कबीर का बानी में का बाजी सीधा बानी बा। कबीर सीधा सपाट भाषा में, अपना सौदुक्कड़ी भाषा में जैसे अपन सब बात कह दिले बानी। अरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो उनकरा के कवि मानते न रहे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृपा बा कि कवि का श्रेणी में कबीरदास आ गुजे। कबीरदास के उद्देश्य से कवि बनल रहे ना। हमारा बुझाते के संग्रह में उपाध्याय जी की भी उद्देश्य कवि बनल नहीं थे, कबीर बनल उद्देश्य बा। जौन बात यहाँ का अपना सीधे भाषा में कहले बानी, और जेकरा तक पहुँचावल चाहता नहीं, पहुँचावे में यहाँ का पूर्ण सफल बानी। ये में भाषा बनावल नहीं थे, बिल्कुल सहज स्वाभाविक भाषा के प्रयोग कइल बा और सत्य के उद्घाटन कइल बा। एक एक शब्द, एक एक वाक्य यहाँ के सीधे प्रभाव डालता। ये सबसे बड़ा वैशिष्ट्य बा। एक और बात, कोनो समस्या के समाधान हरो व्यक्तिगत या सामाजिक संदर्भ में सोची तो अंत में समाधान अध्यात्म बा। वो कविता पर हमरो ध्यान गोइल सरसरी निगाह से उल्टत खा। हरिओम 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 बोल रे मनवा, दुनिया भर में आग लागल बा, बुझा दे रे मनवा, आदमी आदमी के शत्रु भइल बा, मेल करा दे। अब कबीर से मिला जी, कबीर में अब ये पंक्ति में का अंतर बा, हमारा कोनो अंतर देखिए बुझा। कोनो प्रकार के काव्यात्मकता में नहीं थे, लेकिन एक एक शब्द चुभता। हमने का
मस्तिष्क में, हृदय पर चिभता। आदमी आदमी के शत्रु भइल बा, मेल करा दे मनवा, हरिओम 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 बोल रे मनवा, होत जहवा अत्याचार बा, मुंह खोल रे मनवा, लूट पाट खूब खराबा मचल बा, ओहरे रोक रे मनवा। पढ़त रहा एक कविता के कि मैंने बिल्कुल एगो दर्द और जो वेदना कवि के होला इस समाज का प्रति, युवा वर्ग का प्रति, वो वेदना छलक गई बा, बना के पंक्ति नहीं से लिखल गई, बल्कि स्वतः अभिव्यक्त हो गई बड़ी, निकल गई बड़ी। सब ज़्यादा हम समय नहीं के लिखल के हाथ में बहुत कुछ बात कहल जा सकेला। बहुत संक्षिप्त में अपन हम बात कहते नहीं कि बार बार इस संग्रह पढ़े लायक बड़ुए और जन जन तक एकरा के पहुँचावे के आवश्यकता बा। हर आदमी के दायित्व बा अपने भी एकरा पर चिंतन करे के बा कि समाज निश्चित रूप से युवा वर्ग, क्योंकि युवा वर्ग के समर्पित कर गई बा, और वो युवा वर्ग के जो नशा के गिरफ्त में आ गई बा। ये ग्रंथ पढ़त खा, कविता पढ़त खा, ये पृष्ठभूमि पर हर व्यक्ति के विचार करे के बा कि समाज, ये युवा वर्ग कहाँ जा रहा बा, ओकरा के दिशा कैसे दिखल जा सकता। एकरा खातिर हम उपाध्याय जी के बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। धन्यवाद।